अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर हो तो सिर्फ डिज़ाइन अच्छा बनाना काफ़ी नहीं होता, उसके साथ दो चीज़ें और लगती है, वो है डीएफएम और डीएफए। तो डीएफएम यानी डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग होता है और डीजीएफए यानी डिज़ाइन फॉर असेंबली होता है। मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक पार्ट बनाया है और उसकी थिकनेस हर जगह अलग अलग रखी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस प्लास्टिक पार्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि सिंक मार्क, वॉरपेज, ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं। तो वो पार्ट फिर आगे जाके हमें यूजफुल नहीं होगा, नहीं तो हमको उस पार्ट को स्क्रैप करना पड़ेगा। तो इधर ही हमें जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसे कहते हैं डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें ऐसा पार्ट बनाना पड़ेगा कि उसका थिकनेस हर जगह सेम हो, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म ऑल थिकनेस कंसेप्ट इन द प्लास्टिक, राइट। तो इससे ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स रहते हैं डीएफएम के। तो डीएफएम यानी डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम पार्ट बना रहे हो वो इजीली उसका मोल्ड बन सके और इजीली वो मैन्युफैक्चर हो सके। और अगर डीएफए का अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक प्लास्टिक पार्ट है, उसे हमें दूसरे प्लास्टिक पार्ट पे असेंबली करना है। उसको अगर हमें 6 स्क्रू लग रहे हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा स्क्रूइंग के लिए और लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट स्क्रू अगर हम स्नैप फिट्स यूज़ करते हैं तो वही सेम असेंबली 2 प्लास्टिक पार्ट की हम कम से कम यानी 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं और उसमें हमारा लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा। तो ऐसे हम डीएफएम और डीएफए के टेक्निक्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि हमारा डिज़ाइन जो है वो मैन्युफैक्चरेबल भी हो सके और उसका असेंबली भी ईजीली हो सके। तो इसीलिए हम ये 2 टेक्निक यूज़ करते हैं, डीएफएम और डीएफए।